अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों के साथ आज मैं कुछ रूटीन थोड़ी बहुत शेयर करूँगी बच्चों के साथ कि मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक मैं किस तरह मसरूफ़ रहती हूँ। तो पिछली वीडियोस पे आपने इतना मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट लाज़मी करा करें, मुझे प्लीज़ बताएँ कि आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे भी पता चले यार मेरी ऑडियंस कहाँ की है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, सुबह जब मैं उठती हूँ ना, यकीन जानिए मेरी सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रूटीन जो होती है ना वो ये सुबह वाली होती है। सुबह उठते ही बस एकदम से तीनों बच्चों ने इकट्ठे उठ जाना होता है और इनका फिर ये होता है कि साथ ही कोई रो रहा है, कोई किसी को फ़िडर चाहिए तो किसी को कुछ मम्मा पराठा दे दें। और सुबह के टाइम अज़हान जो है उसको ये होता है कि बस मुझे दोबारा सुला दो, मैं उठ गया हूँ। तो नाश्ता करवाने के बाद इन्हें फिर से दोबारा दूध चाहिए होता है। इनको दूध देने के बाद मुझे होता है कि मैंने सफाई करनी होती है और ये मेरे लिए सबसे सबसे इस वक्त जो होता है ना मेरे लिए मुश्किल टाइम होता है कि इन लोगों को मैं किस तरह इधर उधर करूँ कि मैंने काम करना है, क्योंकि ज़रूरी है इनकी सफाई वगैरह नीचे से करनी, क्योंकि इन्हें नीचे खेलना होता है। ये लेट जाते हैं। अजलान अक्सर यहाँ नीचे लेट के दूध पीता है। इसकी तो इतनी गंदी आदत है, इसे कह थक गई अजलान, तुम ऊपर लेट के बाद नई चीज़ को पता नहीं क्या मज़ा आता है। और नुमान पे मुझे कहते हैं तुम मना मत किया करो, बस तुम्हारा तुम ना सफाई कर दिया करो। तो बाकी ये है कि बच्चों के साथ मैं सम टाइम बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आपको सच बताऊँ तो इतनी थक जाती हूँ ना, मेरी खुद की बिल्कुल बस हो जाती है और तबीयत ख़राब, सर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। आपको पता है इस वक्त भी जब मैं ये काम कर रही थी ना तो मेरे गले में इतना शदीद दर्द हो रहा था और मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मेरे गले में इतना दर्द था। और मेरा ये लाडू बेटा जो है ना अज़ान, माशाल्लाह से इसकी कल बर्थडे है और आज ये और आज ये हो गया है 2 सालों का मेरा लाडला बेटा अज़ान। ये मेरा सेकंड नंबर वाला बेटा है और ये बहुत माशाल्लाह से ये इतना क्यूट है, इसकी बातें इतनी क्यूट होती हैं ना। और लेकिन सबसे ज़्यादा तंग भी मुझे यही करता है, बेफजूल रोना इसका और पंगे लेना भाई से, कभी छोटे को मारना, इसका सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पिटता भी ये मेरे साथ है। तो ये कि यहाँ पे बच्चों की सफाई करना, सफाई के बाद अच्छा यहाँ पे मैं सफाई करती हूँ और वहाँ पे अज़लान या अज़ान दोनों अपने कोई इधर टॉय फेंक देता है, कोई उधर गिरा देता है। तो यहाँ मेरा यही होता है बस सारा दिन। लेकिन क्या करें यार, हम औरतें हैं, औरतों का तो फिर बस यही होता है कि सुबह उठो बच्चों के साथ, तो फिर यही हाल होता है। मुझसे सब पूछते हैं यार आप कितने में पढ़ी हुई हैं, तो मैंने मास्टर किया हुआ है। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। अगर आप में से कोई ये है कि सरगोदा से है तो कमेंट लाजमी करें। और ये है कि मास्टर किया था, उसके बाद जॉब भी की थी, लेकिन शादी के बाद ऐसा कोई था तो नहीं कि आपने नहीं करनी। लेकिन बच्चे तो फिर मैं फ़ौरन बच्चों में मसरूफ़ हो गई थी, तो जॉब करने का कोई इतना मुझे कुछ भी इतना हाथ भी नहीं था कि बच्चों के साथ। और फिर मैं जब अकेली होती हूँ ना, जब आपके साथ कोई भी ना हो, ना कोई हेल्पर हो और ना मेरी सास हैं और नंद भी नहीं है, तो इसलिए होता है कि मुझे अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना होता है। और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो भी छोटे-छोटे हैं, अभी कोई स्कूल भी नहीं जाता। तो वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा पूरा फ़ोकस यही है कि यार मेरे बच्चे हैं, इनको ज़रा ये कि इनको पूरी तवज्जो देनी होती है, इनकी तरफ देखना होता है, इनका ख़्याल रखना होता है। और इन्हीं का सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ, काम करना ये वो। और कोई आ जाता है चला जाता है तो बस ये होता है कि इन बच्चों के साथ ही मेरा दिन गुजरता है सारा। और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अक्सर कपड़े जब धुल जाते हैं ना, और उनको तय करके रखना, यकीन माने आप यकीन करें मेरे दोबारा मशीन लग जाती हैं लेकिन वो कपड़े नहीं रखे जाते अलमारी में। बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, बच्चों को उधर से कैसे करूँ समझ ही नहीं कुछ आता। शुक्र करें आप मैं इन बच्चों के साथ सफाई कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ज़रा ये खाने पीने वाले बच्चे हैं। तो अब जैसे मैं काम वगैरह से फ़ारिग हुई हूँ, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मुझे इनके दोपहर का हो जाएगा कि यार अब इन्होंने दोपहर में क्या खाना है, इनके दोपहर के लिए करना होता है। फिर इन्होंने अक्सर ये होता है कि ये नाश्ता वगैरह काफ़ी लेट करते हैं ना, तो फिर दोपहर में मैं इनको सिर्फ दूध दे के जो सुला देती हूँ और फिर मैं शाम को खिलाती हूँ इनको। वरना अगर नाश्ता जल्दी कर लेते हैं 8 बजे या 7:30 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर इन्होंने दोपहर में लाजमी कुछ ना कुछ खाना होता है। तो कल का कोई सालन होता है वो गर्म करके साथ में इनको मैं पराठा बना देती हूँ। रोटी तो ये खाते नहीं है, पराठा ही खाते हैं। और
बस इनके से लगी रहती हूँ। अब आपको लगा होगा कि शायद मैं यहाँ पे मुसलसल काम ही कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। बीच में कोई मैं 10 दफ़ा जो है कभी अज़लान के पास गई हूँ, कभी अज़हान के पास, कभी अज़हान रो रहा है, कभी अज़हान को देखने को। और अज़हान माशाल्लाह से अब ज़रा 4 मंथ का 5 मंथ में लग चुका है, ये 4 का हो गया है, तो ज़ाहिर है इसको थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है पेट में, और खाना पीना भी इसका अभी होगा स्टार्ट इंशाल्लाह। तो ये कि आजकल इसको मोशन लगे हुए हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ यार, समझ नहीं आ रहा किस तरह और कैसे लग गए हैं इसको मोशन। मेडिसिन वगैरह भी दी है। और यहाँ पे अब इनको ज़ाहिर है इन्होंने नाश्ता आज जल्दी कर लिया था, तो मैं अब तकरीबन इस वक्त जो था वो 11:30 का टाइम था, तो मैं काम कुम से फ़ारिग होके मैंने कहा चलें आलू अंडे रखे हुए थे फ्रिज में, तो वो गर्म करके पराठा बना के दे दिया। उसके बाद मैंने इनको जो है वो सुला दिया, और मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं तो मैं ऐसा करती हूँ जल्दी जल्दी ना ये फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ना सोच रही थी फ्रिज साफ़ करने का, लेकिन ये इतना गंदा हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बच्चे इतना तंग करते हैं। जैसे अज़लान मेरे पास उठ के आया, फिर गई इसको सुलाया, फिर वापस आके मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया फ्रिज। और बस ये सारा दिन ऐसे ही होता है मेरा मसरूफ़। कभी किसी दिन कुछ काम करना होता है, कुछ अभी भी बल्कि अलमारी की कैबिनेट पड़ी हुई है, किसी दिन इंशाल्लाह वो भी साफ़ की रहूँगी मैं। और यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर रही थी मैं, और इस दौरान कोई 2 से 3 दफ़ा जो है अज़हान उठा था, और उसके पास मैं गई थी उसको सुलाने के लिए दोबारा। अच्छा, फ्रिज साफ़ करने के बाद ना मुझे आया कि यार ऐसा करती हूँ इनके लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि ये उठ के कुछ खाने को मांगेंगे। तो मेरा भी खुद का दिल था, तो मैंने यहाँ पकोड़े बना लिए थे, चाय पकोड़े खुद इंजॉय किया, ये सो रहे थे, और फिर ये उठते तो ये खाएंगे। तो ये मेरी रूटीन होती है अभी दोपहर तक की। मुझे लाज़मी आप लोग कमेंट लाज़मी करा करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते हैं ना, करा करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और थैंक यू, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और दुआओं में याद रखें मुझे, मेरे बच्चों को। और बस ये कि आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करें फैमिली, ताकि मैं जो है आइंदा जो भी व्लॉग डालूँ आप तक लाज़मी पहुँचे। अच्छा, ये वाला तरीका जो है ना प्याज काटने का, मैंने नेट से देखा था, इससे बड़ी बारीक प्याज कटती है, और मुझे ना पकौड़ों में बारीक प्याज अच्छी लगती है। खैर चलें, यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ, और बच्चे अब उठने वाले हैं। और आप लोग मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट लाज़मी कर दें, और अपना ख्याल रखेंगे। और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए भी अल्लाह हमारे हक़ में बेहतर करे। और आजकल जो हालात हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, जितनी महंगाई हो गई है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।